निम्न में से महाप्राण वर्ण है। ए दिया है आ, बी दिया है क, सी दिया है थ, डी दिया है च। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा सी थ। थ महाप्राण वर्ण है। जिस व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय हो वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण तथा स, श, स, ह तीनों स और ह महाप्राण वर्ण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? ए दिया है र, बी दिया है ल, सी दिया है य, डी दिया है व। इसका सही आंसर बताएं। होगा ए र। र एक प्रकंपित वर्ण है। प्रकंपित वर्ण वह होता है जिसको बोलने पर जिह्वा में कंपन होता है। इसी को हम लोग लुंठित ध्वनि भी कहते हैं। अर्ध स्वर है। ए दिया है य व, बी दिया है ई उ, सी दिया है री लृ, डी दिया है री श। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए य व। दिए गए विकल्प में से य व अर्ध स्वर होते हैं। अ ई मिलकर अ प्लस ई मिलकर य बनता है तथा अ प्लस उ मिलकर व बनता है। इसलिए ये अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। भाषा का प्रारंभ किससे होता है? ए दिया है शब्द से, बी दिया है ध्वनि से, सी दिया है अर्थ से, डी दिया है स्वरूप से। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा बी ध्वनि से। भाषा का प्रयोग ध्वनि से होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। सहद शब्द है। ए दिया है तत्सम, बी दिया है तद्भव, सी दिया है देशज और डी दिया है आगत। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा डी आगत। सहद शब्द आगत शब्द है जो कि तत्सम, तद्भव एवं देशज शब्दों से पृथक होता है। संस्कृत से शुद्ध शब्दों को हम लोग तत्सम कहते हैं तथा उससे उत्पन्न या विकसित शब्दों को हम लोग तद्भव कहते हैं। देशज वे शब्द होते हैं जो देश में ही बोले जाते हैं परंतु इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता तथा आगत वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आते हैं और उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, तुर्की इत्यादि। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? ए राम, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी ब्रह्मा। इसका सही आंसर बताएं। यह हरियाणा टीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा सी विष्णु। जनार्दन विष्णु का पर्यायवाची होता है। विष्णु भगवान के अन्य पर्यायवाची शब्द नारायण, हरि, मुकुंद, चतुर्भुज, गोविंद, श्रीपति, चक्रपाणी आदि होते हैं, जबकि कृष्ण भगवान के पर्यायवाची केशव, घनश्याम, वासुदेव, गोपाल, श्याम, माधव होते हैं तथा ब्रह्मा के पर्यायवाची विधाता, विरंची, सृष्टिकर्ता। पतझड़ में समास है। कर्ण तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा सी बहुव्रीहि समास। पतझड़ में बहुव्रीहि समास होता है। झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में वह है पतझड़, अर्थात इसमें बहुव्रीहि समास होगा। मृत्युंजय पद में कौन सा सही है? ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है यह बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी बहुव्रीहि समास। मृत्युंजय हम लोग शंकर भगवान को कहते हैं और सभी भगवान के नाम बहुव्रीहि समास होते हैं। देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। देशभक्ति अर्थात देश की भक्ति तथा जिसमें कारक चिन्ह का लोप रहता है, जिस शब्द में कारक चिन्ह का लोप होता है उसमें तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ देश की भक्ति, तो यहाँ पे जो है की कारक का लोप है अतः यहाँ तत्पुरुष समास होगा। गौशाला में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी द्विगु समास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। गौशाला अर्थात गौ के लिए शाला
अर्थात इसमें कारक चिन्ह के लिए का लोप है, अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है। ए त्रिभुवन, बी त्रिनेत्र, सी एक दंत, डी दशानन। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ए त्रिभुवन। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या है तथा समूह का बोध हो। तो इसमें जो है समूह का बोध हो रहा है, त्रिभुवन अर्थात 3 भुवनों का समूह, और इसमें 3 संख्या भी आ रही है। और ये त्रिनेत्र शंकर भगवान को कहते हैं, एक दंत गणेश जी को कहते हैं, दशानन रावण को कहते हैं। ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहचान है कि उसमें योजक चिन्ह लगा होता है। यहाँ स्त्री पुरुष के बीच में ऐसा योजक चिन्ह लगा है। योजक चिन्ह हटाने पर या, और, तथा, अथवा शब्द आते हैं। जैसे स्त्री या पुरुष, यदि योजक चिन्ह हटाएं तो यहाँ होगा स्त्री या पुरुष। द्वंद्व समास है। ए लंबोदर, बी अंधकूप, सी नर नारी, डी शरणागत। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा सी नर नारी। द्वंद्व समास का पहचान है कि दोनों शब्दों के बीच ऐसा योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह हटाने के बाद या, अथवा, और आदि शब्द आते हैं। जैसे यदि यहाँ योजक चिन्ह हटाते हैं तो इन दोनों के बीच में आएगा या, नर या नारी। यथाशक्ति में समास है। ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। इसका सही आंसर होगा ए अव्ययीभाव समास। यथाशक्ति यानी यथा प्लस शक्ति से मिलकर यह शब्द बना है। उपसर्ग है, तो जिसमें पहला पद उपसर्ग हो वह अव्ययीभाव समास होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए इसे सममात्रिक छंद भी कहा जाता है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बनाना। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3, अपनी बात से पलट जाना। एक मुंह दो बात अर्थात अपनी बात से पलट जाना। कर्म कारक का चिन्ह है ने, से, द्वारा, को, के लिए, हेतु। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा को। कर्ता ने कर्म को तथा कर्म कारक का चिन्ह होता है को। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? ए आकाशदीप, बी इंद्रजाल, सी गुंडा, डी पुरस्कार। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा पुरस्कार। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी की पात्र है। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा। इसका सही आंसर होगा मोहन राकेश। मोहन राकेश आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं। द्विवेदी युग नामकरण किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। द्विवेदी युग 1900 से 1920 का नामकरण हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ विचारक, दिशा निर्देशक महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। चंद्रायन के रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद। इसका सही आंसर है मुल्ला दाऊद। चंद्रायन 1380 ईस्वी में मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक काव्य ग्रंथ है। लघुर्मी में कौन सी संधि है? आयाद स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, ईयर स्वर संधि। इसका सही आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि। लघु प्लस उर्मी मिलकर लघुर्मी बनता है। यहाँ जो दीर्घ और दीर्घ मिलकर दीर्घ बनाते हैं, अर्थात यहाँ बड़ा उ मिल के बड़ा उ मिल के बड़ा उ ही बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, अतः यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। कपूर शब्द है
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इसका सही आंसर बताएं। कपूर जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द होता है वह है कर्पूर होता है। ऊपर रेख रहता है, आधा र रहता है।